अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन आमीन। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया। तकरीर शुरू कर दी है मैंने, टाइम थोड़ा है। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जानान मुस्तफ़ा चूँ साहिबे मकाम नबियो अलीस्त ऊ। जिस तरह सरकार दो आलम और खुद मौला मुर्तज़ा साहिब मकाम है, नबियों में हजूर का सानी। अब बोलो थोड़ा जा, नबियाँ हजूर का सानी और वलियों में अली का सानी। ये बात सूफिया ने लिखी है कि पिछली जितनी उम्मतों में भी विलायत तकसीम हुई है, उन वलियों तक विलायत की तकसीम करने की ड्यूटी रूए अली इब्ने अबी तालिब की थी। हाथ तेरा क्या खुश सुभान अल्लाह। शिया नहीं हूं मैं, सुन्नी हूं पक्का, लेकिन असल में हमारे मिजाज भी ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई अहले बैत की शान ठोक के बयान करे, हम वो आज़मे ही दुरुस्त नहीं है हमारे कि हम बर्दाश्त कर पाए। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। और अब आप मुजद्दिद साहब के नाम पर सुभान अल्लाह कर रहे हैं, और हैरान कुन बात है कि मौला अली की बात पर सुभान अल्लाह नहीं किया आपने। ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई नर्सरी के स्टूडेंट के तज़किरा सुनकर कहे सुभान अल्लाह, और जिस LLB कीता होया होवे वो दी तारीफ सुन। ये मौला मुर्तज़ा के जिस्म को छूने वाले जर्रों का नाम है दाताओ ख्वाजाओ गौसे आज़म। तो चलें, गुफ्तगू अब शुरू कर दी है हमने बिला तमहीद। शेर भी उधर ही रह गया, वहीं का वहीं ज़हन में रहे कि अल्लाह ने अपने फजल से इस घराने को अफजल व आला फरमाया है। सहाबाए किराम की शान वराउल वरा, अहले बैत की शान वराउल वरा, और जिसको भी जो मिला है निस्बत मुस्तफ़ा से मिला है। मगर एक बात जरूर है, जिसको जितनी निस्बत है फैज उतना ही है। जिसको मसलन छड़ी पर हजूर ने हाथ फेरा तो छड़ी को बरकत दे दी, कपड़ा पहन लिया तो कपड़े को मुतबर्रक कर दिया, हजूर ने किसी चीज को छू लिया उसमें बरकत पैदा हो गई। अब जितनी जिसको निस्बत है फैज उतना ही उसके पास है। याद रख लो, पूरी कायनात में ऐसी निस्बत नजर नहीं आती जो हसन और हुसैन को मुस्तफा से है। ये निस्बत जाहिरी भी है, ये निस्बत बातनी भी है। जाहिरियत में इतना कुर्ब किसी को भी मुयस्सर नहीं। कोई एक बंदा सहाबा में भी ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के सीने पर चढ़ा हो। फिर सुनिए, एक बंदा भी ऐसा नहीं जो रसूलुल्लाह के सीने पर चढ़ा हो। ये वो नफूस हैं जिनके खेल का मैदान ये जमीन नहीं थी, जिनके खेल के लिए तख्त सीना मुस्तफा था। सुभान अल्लाह।
अब इस बिना पर इनको ज़ाहिरी कुर्ब भी बड़ा कमाल का है, रह गया बातनी कुर्ब। तो बातनी कुर्ब तो ये औलादे मुस्तफा है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुलबिही व इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियती फी सुलबि अली इब्न अबी तालिब औ कमा क़ाल। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली सुन, अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसी की सुल्ब से पैदा की है, मगर अल्लाह ने मेरे बेटे तेरे सुल्ब से पैदा कर दिए हैं। ये जिस कदर इधर उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे कलमा पढ़ाकर पूछ लें, या आपके हैदराबाद के जितने कोई मौलवी बरादरान हैं, उलमाए पाक हैं, इनसे कुरान पर हाथ रखा के पूछें, कोई एक साहबी भी ऐसा नहीं था जो हसनैन करीमैन को इब्ने अली कहकर पुकारता हो। जिसने भी इनसे कलाम करना होता वो ये कहकर कहते यब्नर रसूल, ए रसूलुल्लाह के बेटे हमारी गुफ्तगू को सुन लीजिए। आप सब समझ आ रही है आपको? इब्ने रसूल कहा जा, हत्ता के हजरत मुआविया के दरबार में, ऐन दरबार में शाम के अंदर एक बंदे ने कहा कि ये कौन है जिनके आने पर ये खलीफा भी उठ के खड़ा हुआ है, कौन है ये? कि जब हजरत इमाम हसन दाखिल हुए अंदर तो सबसे पहले हजरत मुआविया उठे और पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया, पूरा मजमा। जब वो उठ के खड़े हुए और हाथ बांधे तो वो एक नया बंदा मौजूद था उधर, उसने कहा ये कौन है कि जिसके चेहरे का रौब इतना है कि यहां कोई बैठ ही नहीं सका, सब खड़े हैं। तो खुद हजरत मुआविया ने कहा, तू इन्हें नहीं पहचानता? हाँ ज़ब्नु रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह का बेटा है। यानी इस सिफ्त का कोई बंदा इनकार कर सकता? एन करके बोलो, इनकार कर सकता? और ये इनके मुहिब का नाम है अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। हम तो नाम लेते हैं तो कईयों को मरोड़ उठते हैं पेटों में। अहले बैत का नाम सुनने के खुल कर जिक्र कर दो, परेशान हो जाते हैं बंदे। कोई खतरा नहीं है सहाबा को अहले बैत की शान से, ये ज़हन में रहे। वो हलाली हैं और वो नमक का हक अदा करने वाले हैं, और उनकी रग रग के अंदर इश्क़े अहले बैत मौजूद है। और मैं आपसे सिर्फ एक मरकजी बात करता हूं, आज जो जिक्र अहले बैत है ये किससे सुनते हो आप? मौलवियों से सुनते हो ना? मुंह चुप बोलो, केदे को सुनते हो? मौलवी सामने बैठा होता है, मुफ्ती बैठा होता है, शेखुल हदीस बैठा होता है, कोई पीर बैठा हुआ होता है, वो तुम्हें अहले बैत की शान सुनाता है और तुम सुनते हो। अब तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बतलाओ, तुम्हारे दिल में उनकी गुफ्तगू सुनकर मोहब्बत अहले बैत पैदा होती है या नहीं होती? ऊंचा बोलो, पूरा मजमा बोले, होती है। अब आप मुझे दिल से बताएं कि अगर मौलवी बयान करे, मुफ्ती बयान करे, शेखुल हदीस बयान करे तो सुनने वाले के दिल में मोहब्बत अहले बैत पैदा कर देता है, और अगर खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करे, हाथ खड़ा करके बोले जी, आर दिए ना पार दिए। अब समझें, तो उन्होंने हजूर ने, और फिर ये अभी जब हम बयान करते हैं, अब मैं बार बार बयान कर रहा हूँ, हजरत इमाम हसन का नाम ले रहा हूँ, इमाम हुसैन का नाम ले रहा हूँ, तो क्या वो दोनों इधर बज़ाहिर मौजूद हैं? आप देख रहे हो इधर इमाम हसन को, बोलो, और आप देख रहे हो इमाम हुसैन को। वो कोई खास ही हो जो देखे, कोई खास ही हो जो देखे, आम बंदा देख सकता है? तो ना देख कर उन्हें तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। पर जब आमना के लाल ने इनकी फजीलत बयान की, इधर हसन बैठे हुए थे, इधर हुसैन बैठे हुए थे, और सहाबा देख रहे थे। और सहाबा किस तरह
उधर से फिर सकते हैं, उनके दिलों में इश्क़ अहले बैत है। लिहाजा ये प्रोपगंडा भी ना किया जाए कि सहाबा की शान में कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सहाबा की शान में उदों फर्क नहीं पिया जो उन्हें हसन पाक में मोड़े दे चुके हैं। हज़रत अबू बकर सदीक ने इमाम हसन को उठाकर उछाला हवा में, और हवा में उछाल कर कहा, तुझ पर मेरी माँ और मेरा बाप कुर्बान हो, तुझे जब मैं देखता हूं तो तेरी इन गालों से अली नजर नहीं आता, मुस्तफा नजर आते हैं। जोर से बोले। तो ये सहाबा तो मामूर हैं, यानी इनको हुक्म दिया गया है हुब्बे अहले बैत का। सहाबा के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, वो मोहब्बत रहे। अगर किसी के दिल में मोहब्बत ना होती है अहले बैत की, सहाबी दूर की बात है, वो मोमिन भी ना रहता। मौलवी साहब सुन दे हो, ये मेरे पगड़ियां वाले दाढ़ियां वाले भरा गौर नाल सुनो, वो सहाबी तो दूर की बात है, मोमिन भी ना रहता। चूंकि अहले बैत की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए शर्त है। जैसे तुम्हारी नमाज के लिए वजू, ऊंचा बोलो वजू, तो तुम बगैर नमाज के वजू के पढ़ सकते हो नमाज? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी वमन अबगदहुमा फकद अबगदनी। फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, ताकीक उसने मुझ मोहम्मद ही से मोहब्बत की है। भाई इनकी मोहब्बत किसकी मोहब्बत है? हुजूर से बोलो किससे है? तो सहाबा खुद सुनने पे कना ना, वो कैसे फिर सकते हैं? वो तो अपने कानों से सुन रहे हैं। अन ज़ैद इब्न अरकम केड़ी केड़ी जगह हुजूर ने फजीलतां बयान की थी। अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़ीना ख़तीबुन बिमाइन युदा ख़ुम्मा बैना मक्का वल मदीना फ़हमिदल्लाह तआला वासना अलैहि व वआज़ा व ज़क्कर सुम्मा क़ाल अम्मा बाद अला अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फ़उजीब व अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बि किताबिल्लाह तआला वस्तमसिकू बिहि व हस्सा अला किताबिल्लाह तआला व रग़ब फ़ीहि सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इतरती आलु बैती युज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती युज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती युज़क्किरुकुमुल्लाह। रवाहु मुस्लिम। अब इमाम मुस्लिम शिया है। किताब मुस्लिम के अंदर ये जरा उलमा गौर फरमाए, नाम सुना हुआ है हमने मुस्लिम का। इस मुस्लिम में जो किताब बंदी की गई है, किताब का नाम है फज़ाइलुस सहाबा, और आगे जो उन्होंने अबवाब बंदी की उस बाब का नाम है मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। और फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में ये रवायत वो लाए हैं मुस्लिम में, इमाम मुस्लिम। तो क्या शिया है? फज़ाइल अली में हदीस ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात सारी सहाबा की रोकी। कहां? मक्के से आते हुए, मदीने जाते हुए, दरमियान में जो एक तालाब था पानी का, वहां पर रोकी और रोकर एक खुतबा दिया। फरमाया लोगों सुनो, आने वाला आएगा, हमें रब का पैगाम सुनाएगा, हम चल देंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने दुनिया से जाना है। अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, हम दुनिया से जाते हुए दो भारी चीजें तुम में छोड़कर जा रहे हैं। और ये हज़रात उलमाए किराम की मैं आपके अक़दाम शरीफ, कदमों शरीफों पर हाथ रख के आपकी तवज्जो इधर कराना चाहता हूँ। फ़ीकुम, फी इस कुम पे एत कदे मदरसे दी हवा लग जाए तो उन्होंने भी ज़मीरां दी समझ आ जाती है। का कुमा कुम के कुमा कुन्ना, के कुम ज़मीर कौन सी है? हवा लग जाए जिसको मदरसे की, उसको भी खबर हो जाती है। हजूर ने फरमाया आना तारे कुन, छोड़कर मैं जा रहा हूं, छोड़कर फी कुम, तुम में, देने वाला मैं हूं तुम्हें, छोड़ने वाला मैं हूं तुम में।
तो अता करने वाला मैं हूं तुमको, और दो चीजें अता कर रहा हूं, दो चीजें छोड़ रहा हूं। और याद रखना दोनों में से एक भी हल्की नहीं है, दोनों में से एक भी शय हल्की, फिर जोर से बोलो, दोनों में से एक भी चीज हल्की। अब ये ना समझना कि कुरान भारी है और अहले बैत नहीं, और ये भी ना समझना अहले बैत भारी है कुरान नहीं। फरमाया नाना दोनों भारी हैं, और दो ही चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक, और सहाबा सामने सुन रहे हैं, फिर सुनो सहाबा सामने। और शान कौन बयान कर रहा है? खुद सरकार। तो क्या जिक्र अहले बैत करना, अगर ये शियाई का काम है तो हुजूर ने खुद किया है, और जिक्र अहले बैत सुनना ये सिद्दीको उमर की सुन्नत है। फजाइले अहले बैत सुनना ये सहाबा की क्या है, मुंह से बोले, और फजाइले अहले बैत बयान करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया दो छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत और कुरान, और इन दोनों को थामे रखना। और फरमाया कुरान में भी नूर है, हिदायत है, छोड़ना उसे भी नहीं, और अहले बैत को भी नहीं छोड़ना, हल्की ये भी नहीं। बल्कि अभी रुके, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत इसी से आप से सुन लें। वो फरमाते हैं अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा इन तमस्सकतुम बि लन तदिल्लू बादी। फरमाया अगर तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और अगर तुम इसे पकड़ लो, लन तदिल्लू बादी, मेरे बाद अगर इन दो चीजों को पकड़े रखोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। जरा हाथ तेरा क्या को सुभान अल्लाह। अब ये गारंटी दे रहे हैं रसूलुल्लाह, क्या दे रहे हैं? फिर बोलो, ये कोई और दे भी नहीं सकता। दे सकता है भाई तू गुमराह होएगा या नहीं, कोई और दे सकता है? ये रसूलुल्लाह गारंटी दे रहे हैं, इसके ज़ामिन रसूलुल्लाह है। फरमाया मैं तुम्हें जमानत देता हूं इस बात की, अगर कुरान भी न छोड़ो, अहले बैत भी न छोड़ो, तुम्हें मोहम्मद तुम्हें जमानत देता हूं तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। हुण बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। तो आप सोचे इनका ये जुज़्वे रसूल है, अहले बैत क्या है? जुज़्वे। ऊंचा बोले, नहीं समझ आई तुहानू? फिर बोलो ए की है ते कमीज दा की है, इनू के आदि ने वैसे ना किए। इस कब का तलक कमीज नाल है या नहीं? उच्चा बोलो। ए अख का तलक मेरे चेहरे नाल है कि नहीं? इस कन का तलक मेरे चेहरे नाल है कि नहीं? ओए जिवें कान ते अख ते नक मेरा जुज़्व है, और जिस तरह ये कफ इस कमीज का जुज़्व है, ऐसे ही हसन हुसैन ज़ाते मुस्तफा का जुज़्व है। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। तो अब आप समझे ये जुज़्व है। अगर ये जुज़ ना होते तो इनके आने से नमाज जाती ना, हजूर की तो गई नहीं, चूंकि दो नहीं है वो एक ही है। आप समझे वो जुज़्व कुल से मिल रहा है। आप नहीं समझे बात। मसलन हजूर नमाज पढ़ रहे हैं, अब गैर कोई बीच में इंटरफेयर करे तो नमाज जानी चाहिए, और अगर जुज़ ही कुल से मिल रहा हो, कुछ समझ आई है?
पर देखे ये पकड़ना जी वसीम साहब, इधर मुझे देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सजदे में और सजदा लंबा है, और अबू हुरैरा कहते हैं मुझे वहम हुआ, मैं पीछे खड़ा था, मुझे शक हुआ कि रसूलुल्लाह की रूह प्रवास कर गई। इतना लंबा सजदा हुजूर ने कर दिया कि मुझे ये ख्याल गुजरा कि साईं की रूह मुबारक और हुजूर सजदे में, तो मैंने ऐसे करके देखा सजदे से ही, लेकिन मसला क्या है, यूं करके तो मैंने देखा कि मामला क्या है कि हुजूर उठ ही नहीं रहे। अब जो मेरी आंख ने देखा तो जुज कुल पे, जुज जो है वो कुल पे, ध्यान रखना, ये है जुजे, और ये ही है मसलक अहमद रजा। ध्यान रहे, आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी बंदे का नाम लिया जाता, सैयद का, किसका नाम लिया जाता, ये मेरे उलमा भाई तवज्जो करें, तो आप गुस्से हो जाते, सैयद का नाम नहीं लेते। आप एक मर्तबा मौलवी नूर मोहम्मद, मौलवी बम्बई आइसक्रीम होटल का मालिक, उसने बाहर एक शाह साहब थे सैयद कनात अली शाह, आला हजरत के दो संगी सन बड़े खास, एक सैयद अयूब अली, इन्हों का भरा है निकड़ा सैयद कनात अली। तो उस मौलवी नूर मोहम्मद ने बाहर से कहा कनात अली, तो आला हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। फरमाया ये कौन है जिसे जुज़्वे रसूल का अदब नसीब नहीं है। ये वाकया 100 साल पुराना है। तो दसो बाबा जी, जे 1400 साल बाद कनात अली जुज़्वे रसूल है, तो फिर मदीने में हुसैन क्या है। सुभान अल्लाह। हुण बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब समझ आइए। तो आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया खबरदार नाम लिया जाए, यूं कहो शाह साहब इल्तिजा है हमारी, नाम ना ले कि ये जुज़ में, ये लिखा है आला हज़रत बरेलवी ने फतावा रिजविया शरीफ में भी। चलें आगे चलें। तो वो नमाज पढ़ रहे हैं हजूर, क्या कर रहे हैं, तो जुज़ है कुल पे, जुज़ है कुल के साथ है। अब नमाज में कोई गैर है ही नहीं, बोलो बोलो, नमाज में कोई गैर है ही नहीं। बह जाओ, ये मैनू दे दियो, तो तोलिया नहीं पढ़ना होगा। नमाज में कोई गैर है ही, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझा देर हो रही है। जब उन्होंने देखा तो नन्हे हुसैन, छोटा नहीं बोलना, छोटा छोटा वो ही नहीं रहता जो हुसैन हुसैन करता रहे। इनकी तरफ छोटे लफ्ज की निस्बत ही नहीं बोले, वो ऊपर खेल रहे हैं नाने की गोद में, और सरकार सजदा लम्मा। अब वो फौरन समझ गए, सहाबी है ना, वाबी तो नहीं है, फौरन समझ गए कि ना हुसैन नीचे उतरे, ना सरकार अल्लाह अकबर कहें। अब यही है कि हुसैन नीचे आएंगे तो फिर हुजूर सजदे से सर उठाएंगे। तो आप फरमाते हैं मैंने वहीं से हाथ ऐसे आगे किया, पिछों ही सब जो हाथ आगे किया कि आपका नन्ना मुन्ना नूर वाला कदम हाथ में लेकर प्यार से उन्हें नीचे लाया जाए, ताकि हुजूर अल्लाह अकबर कहें। अब हुजूर सजदे में तस्बीहां पढ़ी जा रही हैं, तस्बीहां, और ये फरमाते हैं मैंने जब हाथ ऐसे आगे किया ना, वो कदम मुबारक पकड़ने के लिए, हुजूर ने सजदे में से ऐसे किया, मुझे देखना, सजदे में से ऐसे किया कि पीछे हट जा, अबू हुरैरा क्या कर रहा है, दीन ही दीन में है, ना आर दिए ना पार दिए,
ना आर दिए ना पार दिए, ना आर दिए ना पार दिए। ना ईमानदारी से बदलाओ। ऐसा कुर्ब किसी को मिला है? उच्चा बोलो। चलो अपनी अम्मी जान से ही पूछ लेते हैं। मोमिनों की सच्ची माँ है, जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सच्चे नबी की सच्ची बीवी और सच्चियां मोमना की सच्ची माँ अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उन्हीं से पूछ ले कि क्या ऐसा कुर्ब किसी और को मुयस्सर हुआ है? तो वो खुद फरमाती है, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़दातन वलैहि मिर्त मुरहल मिन शारिन अस्वद फजाल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब व अदखलहु सुम्मा जाअल हुसैन इब्न अली फदखल माहु सुम्मा जाअत फातिमा बिन्तु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाह अलैहा फअदखलहा सुम्मा जाअ अलीयुन फअदखलहु सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक ऐसे करके इमाम हसन को चादर में लिया, फिर हुसैन आए उनको चादर में छुपाया। इस हदीस की तशरीह बहुत बड़ी है, अभी वक्त बहुत थोड़ा है, अगर गलती मेरी है ताखीर से आने की, मैं उसकी माफ़ी पहले मांग लेते हैं। क्यों रात भर से असल में मैं टाइम पर आ जाता, यहाँ कुछ थोड़ा सा एक मुगालता हो गया। नाले सड़िया संगियां दी जेड़ा अदब है ना, वो सानू लै ही डुबे है। कई अदब चोखा कर दें तो फिर वो हिलाते जुलाते भी नहीं, रोला है। तो वगरना मैं 2 घंटे पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता और मैं टिका के आपको जिक्र अहले बैत हर एक हदीस की तशरीह करके बताता। तो यहाँ वो सब को सरकार ने सीने से लिया हुआ है, सीने से लगाया हुआ है। आप जानते हो ये सीना गौस पाक का नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। और फैसला कुन गुफ्तगू इनके बारे में है। फैसला उच्चा बोलो, नहीं नहीं जरा बोलो उच्चा। जब फैसला कुन में कह रहा हूं तो इसका मतलब है भाई बड़ी जोर दी गल है। फैसला हजूर ने फरमाया मैं उसकी तरफ कभी रहमत से नहीं देखूंगा जो मेरी अहले बैत का मुबगिज हो, और मैं उससे कभी रहमत की निगाह नहीं हटाऊंगा जो मेरी अहले बैत का मुहिब होगा। बल्कि एक मकाम पर घर से बुलाया सैयदा ज़ारा को। कहां से बुलाया? घर से बुलाकर दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा व अली व हसन व हुसैन सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सिल्मुन लिमन सलमतुम व हरबुन लिमन हारबतुम। इन चारों को बुलाकर फरमाया तुम कान खोल के सुन लो, जो तुम्हारा हो गया वो हमारा हो गया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा भी। और ये बात तो मैंने अपनी आंखों से देखी भी है और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मुशाहदा है। जितना वड्डा मौलवी होवे, कोई पीर होवे, जेड़ा अहले बैत तो फिरदा है रसूलुल्लाह ओदे तो फिर जांदे ने, जेड़ा अहले बैत दा मानी हुंदा है रसूलुल्लाह ओदे अल तवज्जो कर जांदा। बल्कि मैं आपको एक और नुस्खा बतलाता हूं जाते जाते। आपको कौन कौन है जो कहता है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं? हाथ खड़ा कर। आप करते हैं सारे हाथ लेगा। ये हुण तुसां कह के असां हुजूर दे की हां मुहिब हो की हो, उच्चा बोलो। ये तो तुम कह रहे हो। ये आला हज़रत बरेलवी का एक शेर मुझे याद आता है। आप फरमाते हैं मैं तो कहा ही करूं, मैं तो या रसूलल्लाह मैं तो ये कहता ही हूं कि मैं आपका गुलाम हूं। लुत्फ तब है कि एक मर्तबा आप भी हाँ फरमा रहे। ये तो हम सारे कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हजूर के क्या हैं। आपको मैं नुस्खा बताऊं, हजूर का मुहिब बनने का नहीं, महबूब बनने। और वो नुस्खा मैं अपने पास से नहीं बतला रहा, वो भी मदीने वाले नहीं बताया। हजूर ने फरमाया मन अहब्बा उमा फकद अहब्बानी। ये हदीस आपने सुन रखी है ना, कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। लेकिन अब ये हदीस सुनो, अबू हुरैरा रावी है। हजूर ने फरमाया मन अहब्बाहुमा
फकद अहबब्तु, मेरी उम्मत में जो मुहिब बनेगा हसनैन का, मैं मुहिब बनूंगा उस बंदे का। पीर जी, जो मुहिब बनेगा बाबा जी हसनैन का, तो वो क्या बन रहा है हसनैन का? मुहिब। ऊंचा बोलो, क्या बनेगा? तो हसनैन क्या हुए? महबूब। और ये बंदा क्या हुआ? और हसनैन क्या हुए? तो दूसरे लफ्जों में तशरीह करूं मैं बात की, हजूर फरमाते हैं जेड़ा महबूब बनाएगा इन दोनों को, जो महबूब बनाएगा इन दोनों को, मैं मोहम्मद महबूब बनाऊंगा उस बंदे को। तो आप ये यकीन जाने कि अहले बैत की मोहब्बत निरी मगफरत है। आला हज़रत बरेलवी तो ऐसे दामन फैला कर ना, आला हज़रत बरेलवी ऐसे दामन फैला कर तो रसूलुल्लाह से एक बात अर्ज करते हैं, वो सुनाता हूँ आपको। वो तो फरमाते हैं उन दो का सदका। भाई ये मेरे मौलवी भाई तवज्जो करें, असल में मौलवी भाई जरूर तवज्जो किया करें, रोला सारा इन्हें बिचिए। मौलवी ठीक तो सारे, मौलवी गड़बड़ तो सारे। जिस तरह दिल पाक तो पूरा जिस्म, ये मौलवी मामूली चीज नहीं है। जैसे दिल मामूली चीज है, दिल मामूली चीज है बोलो। ये दादा साहब भी मौलवी है, ये ख्वाजा साहब भी मौलवी है, ये पीरे मेर अली शाह साहब, अभी किताबें पढ़ो लिखा हुआ है मौलवी मेर अली। लेकिन ये मौलवी वो हैं जो सही है, और खाली खुद सही नहीं है, जेड़ा इन्हां नाल लगदा गया वो भी सही होंदा चला गया। असा नेकां दी महफिल विच ये राज पाया कि बंदे ने बंदे नूं बंदा बनाया। किबला जे एक दिल सही होवे तो लखां दिलां नूं सही, तो जे एक दिल खराब होवे तो लखां नूं भी खराब। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये देखो ये आला हज़रत बरेलवी क्या फरमा रहे हैं, और यहाँ हमारे आज के रिजवी कहलाने वाले या बरेलवी मसलक से अपने आप को रिलेटेड करने वाले रगड़ा लगाते हैं, और अहले बैत को रगड़ा, सादात को रगड़ा। आपको मैं बतलाऊं, ये अहमद रजा बरेलवी से ज्यादा आलिम है। मुंह से बोलो, गूंगे ना बनो, ए ज़बानत बोलो, ज्यादा आलिम है। आला हज़रत बरेलवी ने एक बात लिखी है, जाइए और जाकर आला हज़रत की कुतुब का मुताला कीजिए। अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं सैयद बेअमल भी हो, सैयद, फिर बोले जरा कि नहीं मैं ऊंचा सुनना, सैयद बेअमल भी हो तो फिर भी वाजिब ताजीम है। ये अगर तुम्हारे मुंह जुबान है तो बोलो। ये मेरा ख्याल नहीं है ना मेरा नजरिया है, ये आला हज़रत बरेलवी की तशरीहात है। और इस पर जो उन्होंने वाकया सुनाया जरा वो सुने। फरमाते हैं मक्के का वाली सैयद था, एक बंदा था शरीफ मक्का। शरीफ अरबी में कहते हैं, उधर अरब वाले जो है ना वो सैयद लफ्ज नहीं बोलते, जिस तरह हम कहते हैं शाह साहब, वो क्या कहते हैं शरीफ। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं एक बहुत बड़े आलिम दीन अपनी खवातीन के साथ हज पर गए, और वो शाह साहब बहुत सख्त मिजाज थे। शरीफ मक्का तलाशी बड़ी सख्त लेते थे। उन्होंने उस आलिम की तलाशी ली और फिर अपने करिंदों को बोला कि जो औरतें हैं इनके कपड़ों की भी तलाशी लो। वो आलिम बहुत ज्यादा शरीयत के पाबंद थे। आला हज़रत ने नाम नहीं लिया उनका, अल्लाह ही बेहतर जानता है कहीं खुद ही ना हो, नाम शाम नहीं लिखा आला हज़रत। बहरहाल आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि उस आलिम को बहुत बुरा लगा जब उस शरीफ मक्का ने सैयदों की, उसकी आलिम की खवातीन की जामा तलाशी ली। उसे ये बात माजूब लगी और वो रात को अपने जब खेमे में आया तो सारी रात बद्दुआएं देता रहा। किसको? शरीफ मक्का को। अब ये लिखने वाला जना अहमद रजा बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुबह के करीब उसकी आंख लगी,
और सरकार आ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, सुनो मौलवी, ये बदवावा देने वास्ते मेरी औलाद रह गई है। आप ज़हन में रखें, हालांकि शाह साहब ने शिद्दत की और मौलवी साहब बज़ाहिर हक बजाने में, लेकिन हजूर ने फरमाया खबरदार। और दूसरा वाकया सुनिए जो आला हज़रत बरेलवी ने नहीं, एक मुहद्दिस ने लिखा, मदीनातुल मुनव्वरा में दो सैयद, दो शहजादे सादात में से थे, इत्तेफाक से बीड़ी पीते थे। बीड़ी समझे हो, सिगरेट ही समझो, सिगरेट की माँ है बीड़ी, यानी सिगरेट इस बीड़ी को तक के इजाद हुआ है। वो यही तंबाकू होता है, पत्ते में होता है, पत्ते में। तो वो दोनों सैयद बीड़ी पीते थे। उधर ही मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ में मस्जिद नबी में एक बड़े नेक मुत्तकी दुर्वेश रहते थे, जिन्हें कदे नस्वार वगैरह बीड़ी वगैरह, और बड़े नेक थे। जब वो सैयदजादे आते कभी पास से गुजरते तो वो बुजुर्ग उनसे हाथ नहीं मिलाते। वो नेक बुजुर्ग जो है उनके जहन में ये था कि ये बीड़ी पीने। एक रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और हजूर ने फरमाया, वो आलिम भी बहुत बड़े थे, मौलवी वो सूफी साहब। फरमाया, मौलवी साहब एक मसले का जवाब दे, क्या बेअमल औलाद विरासत में हिस्सा रखती है या नहीं? क्या बेअमल औलाद विरासत से उसको हिस्सा मिलता है या? मौलवी साहब ने कहा मिलता है। सूफी साहब ने क्या कहा? तो फरमाया, सूफी सारी दुनिया दे बेअमल अपनिया अपनिया विरासतां विचों हिस्सा लैण, एक मेरी ही औलाद है जो महरूम रहेगी। सवेरे उठ के तो सूफी साहब पहले जाके हाथ चूमे, और जब हाथ चूमे वो शाह भी हैरान रह गए। उन्हें कहा, बाबा जी अजे तक तो तुसीं कदी मिले ही नहीं सानों। उन्हें कहा, ये खुद नहीं आया, गल सारी सरकार। सारे बोलो, आर दिए ना पार दिए। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये तो आम सादात का मामला है, और हसनैन का आलम क्या हो। और हजूर ने फरमाया, मैं उसको अपना महबूब बनाता हूँ जो इनका मुहिब है। इन्हीं बातों पर मैं इक्तफा करूँगा। मैं ताखीर से आया, इस पर मैं फिर माजरत चाहता हूँ। सब्र कर 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 के रात दिन रात दिन रात दिन, ख़त तो मैंने जानबूझकर नहीं बनाया हुआ किसी वजह से, 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा सब्र की थकावटें हैं, सोचते हैं, तो मैं आपको जो इंतज़ार करना पड़ा, हाथ जोड़कर उसकी माफ़ी मांगता हूँ कि मुझ जैसे नकम्मे, नखट्टू, नलायक और नंगे ज़माना की वजह से आपको तकलीफ़ और इस गर्मी को सहना पड़ा। मैं आपसे बार बार माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, और बाबा जी हजूर से भी आपसे भी माफ़ी का ख्वास्तगार। जिस कदर ये उलमा चमकते हुए चेहरों वाले बैठे हैं, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपका और मेरा ख़ात्मा ईमान पे करे और हमारा हशर हजूर के कदमों में फरमाए, और हम इस हालत में दुनिया से जाएं कि सिद्दीक़ उमर उस्मान अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, इनकी मोहब्बत भी हमारे कलेजे में हो, और अहले बैत का इश्क भी हमारे खून के कतरे कतरे में। अगर आपको ये नेमत नसीब हो गई तो समझो कामयाब हो जाओ। आखिरी जुमला ये है फ़कीर का कि ये ना भूलना, जिस पर खुदाए लम यज़ल फजल के दरवाज़े खोलने का इरादा करता है, उसके लिए पहला काम ये करता है, उनकी मोहब्बत बख्शता है जिनसे खुद मोहब्बत कर रहा होता है। वह मात